कहा है कि असम में 2041 तक मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक आबादी के बराबर आ जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सूफी फाउंडेशन और जमीयत उलेमाए हिंद ने सवाल उठाए। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर नया तूफान खड़ा कर दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की आबादी की कुछ ऐसी व्याख्या की कि सियासत में भूचाल आ गया। हिमंता का गणित कहता है कि अगले 10 साल में असम की आबादी की रूपरेखा बदल जाएगी। असम में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे और मुस्लिम बहुसंख्यक। Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. सांख्यिकी जनगणना के फॉर्मूले के तहत एक तरफ हिंदू मुस्लिम की आबादी का गणित हिमंता बिस्वा शर्मा ने समझाया, तो दूसरी तरफ उनकी गणना पर सूफी फाउंडेशन और जमीयत उलेमाए हिंद ने सवाल उठाने में देर नहीं की और उल्टा असम सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पिछली सरकारों ने क्या किया? आज मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि घुसपैठ वहां पर दूसरे लोग आ गए, दूसरे मुसलमान आ गए, बाहर के मुसलमान आ गए। तो मुख्यमंत्री जी का अपना भी, आप खुद मुख्यमंत्री हैं, आपने इसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? आप कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, तो ये तो फेलियर सरकार का होता है। इसे फेलियर सरकार का माना जाता है अगर कोई बाहर से आ जाता है, लेकिन आए और वहां रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, तो इसमें मेन मुद्दों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए आदमी रोजगार का सवाल न करे, अच्छी शिक्षा का सवाल न करे, अच्छे हेल्थ सिस्टम का सवाल न करे, इस तरीके के आंकड़ों में अटका करके जनता के दरमियान में एक टेरर पैदा किया जाए। मैं समझता हूं कि इसके अलावा जनसंख्या को लेकर के देश के अंदर कोई नई डिबेट खड़ी करना, इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं हो सकता। अब आप सांख्यिकीय जनगणना रिपोर्ट के आधार पर आंकड़ों को समझिए, जिसे केंद्र बनाकर असम के मुख्यमंत्री जनसंख्या के अनुपात का अनुमान लगा रहे हैं। दरअसल 2001 की जनगणना के मुताबिक असम में मुसलमानों की आबादी 82,40,611 थी और 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा बढ़कर 1,06,89,345 हो गया। यानी 10 साल में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 29.59 रहा। तो वहीं हिंदू आबादी की बात करें तो 2001 में 1,72,96,455 थी, जो 2011 में बढ़कर 1,91,80,759 हो गया। यानी हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 10.89% रहा। हिमंता का अनुमान हवाई इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि असम देश का इकलौता ऐसा राज्य रहा है जहां 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा 3.3% बढ़ी है और इस दशक में हिंदुओं की आबादी 3.4% कम हुई है। जनसंख्या के बढ़ने के पीछे अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं या फिर अशिक्षा इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सियासी चश्मे से देखें तो जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता की चिंता बीजेपी के लिए जायज भी लगती है, क्योंकि देश के पॉलिटिकल पंडित ये दावा करते हैं कि आज भी मुसलमानों का बड़ा धड़ा ऐसा है जो बीजेपी को वोट नहीं करता। अब खबर महाराष्ट्र से है। मराठी बोलने को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई। दरअसल मराठी ना बोलने को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शौचालय में काम कर रहे शख्स की पिटाई कर दी और उससे कान पकड़कर माफी भी मांगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद, हिंदी भाषी पर थप्पड़ों की बरसात, लगाम नहीं लगा पा रही है खाकी वर्दी, एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है
कि महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी जारी है। ये तस्वीरें मराठी वर्सेस गैर मराठी की लड़ाई की गवाह हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र में गैर मराठी लोगों का मराठी न बोलने पर क्या हाल हो सकता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां मराठी न बोलने पर शौचालय में काम कर रहे शख्स की पिटाई कर दी गई। दरअसल एक मराठी शख्स ने शौचालय कर्मचारी से 5 रुपए चार्ज मांगने पर सवाल उठाया, फिर मराठी बोलने को कहा, लेकिन जब शौचालय कर्मचारी ने मराठी बोलने से मना कर दिया तो उसे देख लेने की धमकी दी गई। तू पहले मराठी बोल। तू पहले, हाँ ठीक है ना, क्या करेगा बताएंगा ना, क्या करेगा बताएंगा मैं क्या करने का। फिर क्या था, मराठी शख्स ने वीडियो बनाकर एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेज दिया और एमएनएस कार्यकर्ता पहुंच गए गुंडागर्दी दिखाने। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी न आने पर शौचालय कर्मचारी पर न सिर्फ थप्पड़ों की बरसात कर दी, बल्कि कान पकड़कर माफी भी मंगवाई।